हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 23-24 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देखिए लास्ट डे का जो क्विज है वो अपलोड नहीं हो पाया था हमारा, तो उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट वीडियो क्विज थी उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए भारतीय मूल की महिला पत्रकार जिनको 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है मेघा राजगोपालन। देखिए मेघा राजगोपालन को ही यहाँ पर 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है, जो कि महिला पत्रकार है भारतीय मूल की, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं जो आज की करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल जो है इसका यहाँ पर अनावरण किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर इस 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल की बात करें तो हाल ही में इसका अनावरण जो है, ये जो परियोजना है ये एम्स्टर्डम शहर में जो यहाँ पर एक नदी है, नहर है, उसका नाम क्या है? ओदे जिड्स आचटरबर्गवाल इसका नाम है। और इसी के ऊपर ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पुल के उद्घाटन में जो यहाँ पर नीदरलैंड की जो रानी मैक्सिमा है इन्होंने भी भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड का शहर है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला अपडेट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इसने 2021 के लिए वैश्विक विकास दर का कितना प्रतिशत रहने की घोषणा की है। वैश्विक विकास दर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हाल ही इन्होंने घोषित की है और ये की है 6%। जो IMF है इसके अनुसार जो करंट ईयर है इसके लिए वैश्विक विकास दर 6% रहेगी। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG को यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आकाश NG की बात हो रही है और यहाँ पर यह है एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 80 किलोमीटर तक है। 40 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और मैक्सिमम 80 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर इस मिसाइल प्रणाली को DRDO और जो DRDL हैदराबाद है इन्होंने विकसित किया है, तो ये भी आपका सही है। आपके तीनों कथन सही है और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसके रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो है इसमें कवर कर लिए हैं, ये तीनों चारों पॉइंट आपको ध्यान रख लेने, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, आंध्र प्रदेश में आदर्श स्मारक योजना के तहत 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश की जो आदर्श स्मारक योजना है इसके तहत हाल ही में 3 स्मारकों को इसमें चिन्हित किया गया है आदर्श स्मारक के रूप में, जिसमें पहला नाम इसमें शामिल है सालीहुंडम में जो बौद्ध अवशेष है उनको शामिल किया गया है, गुंटूर में जो नागार्जुन कोंडा है इसको शामिल किया गया है, और जो अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर है इसको इसमें शामिल किया गया है। तीनों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आपका जो रॉन्ग आंसर है वो है अजंता एलोरा गुफाएं, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा अपना, हाल ही में किसको नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों में सफलतापूर्वक गुजर चुका है और जल्दी ही इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा ये नासा का अंतरिक्ष यान है। देखिए नासा ने हाल ही में अपने नए अंतरिक्ष यान का जो जितने भी जो परीक्षण हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जल्दी ही इसको यहाँ पर छोड़ा जाएगा और इसका नाम आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? NEA स्काउट इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी, इतना आपको ध्यान रखना है। कौन से देश के? हेती के, ठीक है। हेती की यहाँ पे बात हुई है, 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो इसकी कैपिटल पोर्ट एयू प्रिंस इसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है? पोर्ट एयू प्रिंस। और यहाँ पर जो करेंसी वो है हेतियन गॉर्जे, इसकी यहाँ पर क्या है? करेंसी है, यानी कि मुद्रा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये निर्मित किया जा रहा है लद्दाख के अंदर। देखिए लद्दाख के अंदर ये टोटल 750 करोड़ रुपए की लागत से एक यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसको हाल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा, ये मनाया जाता है हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने तारीख को? 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? करेक्ट आंसर होगा 43 kg भार वर्ग की जो यहाँ पर चैंपियनशिप थी, उसके अंदर हाल ही तनु ने जो है यहाँ पर ये जो खिताब है ये जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो भारत की युवा पहलवान है ये तनु, और इन्होंने इसके अंदर ये खिताब जीतकर एक नया इतिहास रचा है। तनु ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बिना किसी अंक गंवाए 43 kg भार वर्ग में ये खिताब जीता है। वहीं यहाँ पर जो प्रिया है भारत की, उन्होंने बेलारूस की सेनिया पटापोविच को 5-0 से हराकर 73 kg भार वर्ग में खिताब जीता था। दोनों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रिया है इन्होंने 73 kg भार वर्ग में खिताब जीता है और तनु ने 43 kg भार वर्ग में खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराय ने नई पुस्तक बैंक विद एसोल इक्विटास का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा, इसके लेखक हैं डॉक्टर C.K. गैरियाली। इसके लेखक हैं कौन है? डॉक्टर C.K. गैरियाली, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है इस बुक का कवर पृष्ठ। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव, जिसको आपने अच्छे से सुना होगा नाम, ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? बैंक विद एसोल इक्विटास इसका नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर गैरियाली है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ये इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं। और ये जो पुस्तक है इसकी अगर बात करते हैं तो महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और EDIT की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। तो ये इस पुस्तक के बारे में है, पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने हाल ही में किसके द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है यालमंचिली शिवाजी के द्वारा। किसके द्वारा? यालमंचिली शिवाजी के द्वारा हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी गई है और इसका नाम क्या है? पल्लेकू पट्टाभिषेकम इसका नाम है। और यहाँ पर इसको हाल ही में जो इसका नाम विमोचित किया है वो क्या है? जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी उनके द्वारा, ठीक है, इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक की अगर बात करते हैं, जो यहाँ पर पल्लेकू पट्टाभिषेकम है, तो ये पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गाँव में ग्राम स्वराज्य लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। तो ये पुस्तक रिलेटेड है किससे? ग्रामीण भारत और कृषि से रिलेटेड ये पुस्तक है, पल्लेकू पट्टाभिषेकम। ठीक है, किसने लिखी है? यालमंचिली शिवाजी ने। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहा है पैरा स्पोर्ट्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, रूबीना फ्रांसिस जो कि मध्य प्रदेश की निशानेबाज है, पेरू में जो प्रतियोगिता है उसके अंदर इन्होंने जो यहाँ पर जो पैरा स्पोर्ट कप है इसके अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी इवेंट में? 10 मीटर की जो एयर पिस्टल पैरा इवेंट्स है इसी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने हाल में ये रिकॉर्ड बनाकर जो तुर्की की आइसेगुल पहलवान है इनका विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसी के साथ टोक्यो समर के अंदर भी इन्होंने अपना स्थान
हासिल कर लिया है। तो ये काफ़ी अपडेट्स है, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला अपडेट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल किस दिन को विश्व मस्तिष्क दिवस या वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला अपडेट यहाँ पर, किस फिल्म निर्माता ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा, इनका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाल ही में अपनी आत्मकथा, इसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये यहाँ पे इसकी मतलब कि जारी करने की घोषणा की है। और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो इन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ इस पुस्तक का सह लेखन किया है। तो इसका सह लेखन किसके साथ किया गया है? रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ। रूपा पब्लिकेशन इसकी प्रकाशक है और 27 जुलाई को देश भर में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, इनको अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिएगा, रंग दे बसंती मूवी का नाम सुना होगा, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, और जो रिसेंटली तूफान मूवी जारी हुई थी, उन सभी के लिए जो है इनको जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला अपडेट है अपना, हाल ही में किसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उससे बाहर कर दिया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जो लिवरपूल सिटी इंग्लैंड है, इसको हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उससे बाहर कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए रीज़न क्या है बाहर करने का यूनेस्को द्वारा इसको। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि नई नई इमारतें जिसमें फुटबॉल स्टेडियम वगैरह शामिल है, उनका निर्माण किया जा रहा है। इसके विक्टोरियन डाक के आकर्षण को कम करने के साथ साथ तट के जो विरासत मूल्य है उसको ये नष्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको इस सूची से बाहर कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मतलब कि एक नेचुरल जो आकर्षण होता है किसी भी का, उसी आधार पर उसको उसमें शामिल किया जाता है उस सूची में। अगर वो ख़त्म होता जाता है, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर यूनेस्को उसको बाहर कर देता है। यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा स्थल है इस सूची से बाहर होने वाला। इससे पहले 2007 में ओमान में वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको यहाँ पर बाहर किया गया था। कारण क्या था? अवैध शिकार और निवास स्थान की क्षति के कारण इसको बाहर किया गया था। एक यहाँ पर 2009 में जो जर्मनी में ड्रेसबेन एल्बे घाटी है, इसको यहाँ पर बाहर किया गया था इस सूची से। क्या कारण था? नदी के ऊपर 4 लेन का मोटरवे पुल बनाया गया था और इसी वजह से इसको बाहर कर दिया गया था इस सूची से, ठीक है। तो ये हाल ही में ये जो मतलब कि यहाँ पर लिवरपूल है, ये तीसरा स्थान बन गया है इस सूची से बाहर होने वाला। यहाँ पर इसके संदर्भ में थोड़ा भारत की ओर बात करेंगे हम। देखिए भारत में विश्व धरोहर स्थलों की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता कुल प्राप्त यहाँ पर 38 विरासत धरोहर अभी जो है प्रेजेंट में 38 विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। इनमें सबसे मतलब इनमें शामिल जो जयपुर शहर है, ये राजस्थान का सबसे मतलब कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है, इसको हाल ही में लास्ट टाइम अंतिम बार इसको शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अपना। हाल ही में ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो ओलंपिक की समिति है उसने 2032 के जो ओलंपिक गेम्स है उनको ब्रिस्बेन में आयोजित करने की घोषणा की है। कहाँ पर? ब्रिस्बेन के अंदर इनको आयोजित किया जाएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी में नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने हाल ही ट्विटर के लिए जो है विनय प्रकाश को भारत में नया शिकायत अधिकारी चुना गया है। इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए बीते दिनों प्रकाशित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।